अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एलएम ब्रेडले के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि एलएम ब्रेडले के कौन कौन से मेन पैरामीटर्स होते हैं जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है चेंजेस करने की, क्योंकि एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स जो है वो हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो कौन कौन से जो मेन पैरामीटर्स होते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मज़ीद जो मैं आगे वीडियोस बनाने वाला हूँ वो बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको फ़ायदा देने वाली हैं और उससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प होगी। तो गाइस चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको सबसे पहले लाइन देते हैं, सही है। अब जब हम इसको सप्लाई देंगे तो उसके बाद हमें देखना ये होगा कि जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका पैरामीटर सेट हुए वो होते हैं वो अमूमन इन्वर्टर कीपैड पे हुआ होता है, कीपैड से ही ऑपरेट हो रहा होता है, कीपैड से रन होता है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही होती है वो भी कीपैड से ही होती है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे कि हम इसको कीपैड से हटा के जो है हम इसके कीपैड के पैरामीटर डिस्कस कर लेंगे और उसको कीपैड से हटा के फिर हम इसको टर्मिनल पे रन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और हम टर्मिनल पे इसकी स्विचिंग करवाएंगे। उसके बाद हम इसकी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे कम ज़्यादा होती है वो डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो इसका मेन पैरामीटर है, अगर रीसेट करना हो, हमें इस ड्राइव को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर लाना हो तो वो कैसे होगा, तो वो भी हम इसकी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस चलें शुरू करते हैं। गाइस मैंने इस ड्राइव को लाइन दे दी है, ठीक है। मेरी ड्राइव जो है बेसिकली वो 220 पे ऑपरेट होती है, तो मैंने इसको सिंगल फेस की सप्लाई दे दी है, सही है। इसका इंटरफेस इस तरीके का है और ड्राइव जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वो कीपैड के ऊपर हुई है, सही है। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीन जो इसका बटन है, ये रन का बटन है, इसके ऊपर ग्रीन इंडिकेशन लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कीपैड के ऊपर हुई है। और इसी तरह फ्रिक्वेंसी की जो इसकी नॉब है इसके ऊपर भी ग्रीन लाइट जल रही है, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कीपैड के ऊपर हुई है। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, सही है। तो ये रन नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और अब इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरी ड्राइव कीपैड के बाद ऊपर हुई है उसके बाद भी रन नहीं हो रही, तो उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पे टर्मिनल जब देख रहे हैं, ये जो टर्मिनल है इसके 1 से लेके 16 तक हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें होता यह है कि कंपनी ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से की हुई है कि इसका जो 1 टर्मिनल है और जो 11 टर्मिनल है इसको हमने आपस में शॉर्ट करवाना होता है, ठीक है। जो 1 और 11 को जब हम जंपर लगा के शॉर्ट करेंगे तो हमारी ड्राइव कीपैड पे भी ऑपरेट होगी, सही है। और जब हम उसको कीपैड से टर्मिनल की तरफ लेके जाएंगे प्रोग्रामिंग से और टर्मिनल से ऑपरेट करवाएंगे तो हमारी ड्राइव टर्मिनल से भी ऑपरेट होगी। और मिसाल के तौर पे अगर हमने इसको शॉर्ट नहीं किया हुआ 1 और 11 को, तो ना ही हमारी ड्राइव कीपैड से रन होगी और ना ही हमारी ड्राइव टर्मिनल से होगी। तो सबसे पहले हम 1 और 11 के दरमियान में जंपर लगा लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जंपर लगा दिया है, ठीक है। मैंने एक वायर इसका 1 पे लगाया है, एक वायर 11 पे लगाया है, मैंने इसको आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरी ड्राइव रन हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये मैंने इसको प्रेस किया ग्रीन बटन को, तो मेरी ड्राइव रन हो रही है, सही है। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी कीपैड पे हुई है, तो ये यहाँ से मैं इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर पा रहा हूँ, सही है, ठीक है। ये कम हो गई, ये मैंने बढ़ाई तो ये फुल हो गई, सही है। अब इसके मेन पैरामीटर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो पैरामीटर्स को हम एडजस्ट करने से पहले इस ड्राइव को स्टॉप करवा देते हैं, क्योंकि हमें जब भी हम पैरामीटर को हमने एडजस्ट करना होता है तो हमने ड्राइव सबसे पहले ऑफ़ करवानी होती है, वरना हमारे पैरामीटर्स ड्राइव के अंदर नहीं जाते, ठीक है। ड्राइव पैरामीटर्स को नहीं लेती, सही है। तो मैंने स्टॉप करवा दी है। अब इसका जो पैरामीटर में जाने का तरीका है, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट का बटन दबाना है, सही है। ये आ गया पी के पैरामीटर में आ गया, ठीक है। इसको अगर हमें अप करते हैं तो वो ए के पैरामीटर में, डी करते हैं डी में आ जाता है, सही है। तो ये पी में आ गया, हमारा काम पी में ही है। इसको हम दोबारा सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो ये आगे आ जाएगा, सही है। इसके बाद हम अप डाउन करके इसके पैरामीटर्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं P0 का 34। P0 का 34 होता है मिनिमम फ्रिक्वेंसी का, ठीक है। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी हमने इसको ड्राइव को कहाँ से स्टार्ट करवाना है, हमने अपने हर्ट्ज़ जो है उसके अंदर डालने होते हैं, जो स्टार्टिंग हर्ट्ज़ होते हैं, स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमने जो स्टार्ट करवानी है वो 0 से ही करवानी है और हम मैक्सिमम एप्लीकेशन में ऐसे ही होता है कि हमने 0 से ही करवानी होती है, तो हम इसको नहीं से छेड़ते, ठीक है। तो इसको मिनिमम फ्रिक्वेंसी को 0 ही रहने देते हैं। उसके बाद हम बैक पे आ जाते हैं, सही है। बैक पे आने के लिए एस्केप का बटन दबाते हैं। उसके बाद अब करते हैं तो P0 का 35 जो है वो बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का है,
इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कम करा के दिखा देता हूँ। ये 60 पे हुआ है तो मैं फ्रिक्वेंसी को कर देता हूँ 50 के ऊपर। ठीक है, और अगर हमने इसको एंटर करवाना है तो ये वाला जो सिंबल बना हुआ है एरो का, साइड एरो का, तो इसको हम प्रेस करेंगे तो ये एंटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम बैक पे आते हैं तो हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो मैंने 50 कर दी है। उसके बाद आते हैं P0 का 36। जो P0 का 36 है वो मेन पैरामीटर है। वो ये है कि हमने स्टार्ट सोर्स किस तरीके से करवानी है, कीपैड से ऑपरेट करवानी है ड्राइव को या टर्मिनल से करवानी है। तो इसको हम एंटर करते हैं। एंटर करने के लिए ये हुआ हुआ है 0 मतलब कीपैड पे हुआ हुआ है। सही है, तो इसको हमने क्या करना है, अगर आपने ड्राइव को कीपैड से ही ऑपरेट करवाना है तो उसको 0 रहने देंगे, और अगर हम इसको 2 कर देंगे तो ये 2 करने से बेसिकली ये 2 वायर के ऊपर आ जाएगा, टर्मिनल से कंट्रोल होगा। और टर्मिनल के इसके कौन से पॉइंट हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको 2 पे ही सेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इस ड्राइव को कीपैड से उठा के टर्मिनल पे करना है। सही है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। सही है, तो आपने जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा तो आपने देखा होगा ये जो रन के ऊपर इंडिकेशन लाइट जल रही थी कीपैड पे वो बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रन होगा वो अब टर्मिनल से होगा। सही है, तो हम इसको पहले इतना करके देख लेते हैं। हम बैक पे आते हैं। सही है, बैक पे आने के बाद मैं इसके वायर लगा देता हूँ। उससे पहले आपको समझा देता हूँ, ये हुआ हुआ शॉर्ट। सही है, तो करना ही था हमने शॉर्ट। उसके बाद जो है ये जो इसका 2 और 3 है, बेसिकली 2 जो है वो फॉरवर्ड के लिए यूज़ होता है, 3 रिवर्स के लिए यूज़ होता है। अगर हमने ड्राइव को फॉरवर्ड रोटेट करवाना है तो हम 2 से एक वायर निकालेंगे। सही है, और उसके बाद हम 1 या 11 से कोई एक वायर निकालेंगे, क्योंकि आपस में शॉर्ट हुआ है तो आप 1 से भी निकाल सकते हैं, 11 से भी एक वायर निकाल सकते हैं, जंपर इसके साथ ही मिला के। तो हमारे पास 2 वायर बाहर निकल कर आ गए। तो उस 2 वायर को अगर हम उसके दरमियान में स्विचिंग करवाएंगे तो हमारी ड्राइव फॉरवर्ड रन होगी। ठीक है, और अगर हमने रिवर्स करवाना है तो हम 3 से एक वायर निकालेंगे और उसको 1 या 11 के साथ शॉर्ट करवाएंगे तो हमारी ड्राइव जो है वो बेसिकली रिवर्स पे रन होगी। तो पहले मैं इतना करके देखता हूँ, मैं एक वायर निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये यहाँ से एक वायर ये निकाल लिया। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए, और एक वायर मैंने जो बताया था आपको 1 के साथ निकाला है। ठीक है, अब मैं इन दोनों के दरमियान में स्विचिंग करवा के देखता हूँ कि मेरी ड्राइव फॉरवर्ड रन होती है या नहीं होती है। सही है, ये मैंने इसको प्रेस करा। सही है, तो ये फॉरवर्ड पे रन हो गई है, फॉरवर्ड की लाइट जल रही है। सही है, ये रन हो रही है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको हमने अभी कीपैड पे ही रखा हुआ है तो ये कीपैड से कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब ये जो स्विचिंग करवा रहा हूँ मैं आपस में खुद ही शॉर्ट कर रहा हूँ। इसमें आपके पास अगर इसमें पुश बटन से स्विचिंग हो रही है तो आप पुश बटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेलेक्टर स्विच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बैट स्विच भी लगा सकते हैं। किसी भी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्विचिंग करवा सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट स्विच करवा रहा हूँ, तार मिला रहा हूँ आपस में, तो ये रन हो रही है। ठीक है, और अब क्या करते हैं हम, हमारी स्विचिंग जो है वो कीपैड पे आ गई, कीपैड से टर्मिनल पे आ गई है। अब हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी टर्मिनल पे कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, इसको पहले रोक दिया अपनी ड्राइव को। उसके बाद हम वापस पैरामीटर्स के अंदर आते हैं। पैरामीटर्स के अंदर आने के बाद हम इसको दोबारा प्रेस करते हैं तो ये इस पर आ जाता है। ठीक है, इस पर आने के बाद हमने क्या करना है, पैरामीटर आना है 38 पे। सही है, तो 38 पे हुआ है 0। तो इसको हमने क्या करना है, 0 का मतलब ये है कि जिसकी ये फ्रिक्वेंसी रेफरेंस का पैरामीटर है, ये 0 का मतलब ये है कि ये हुआ है इसकी नॉब के ऊपर। सही है, कीपैड नॉब पे हुआ है, कीपैड नॉब से इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हो रही थी। मैं इसको कर देता हूँ 2 का मतलब ये है कि ये टर्मिनल के ऊपर आ जाएगा। सही है, एनालॉग इसकी पोटेंशियोमीटर से इसको कंट्रोल करेंगे हम, तो पोटेंशियोमीटर के लिए ये इसको हमने 2 करना होता है। तो 2 करने के बाद जो तरीका है एंटर करने का वो इसको हमने प्रेस कर दिया। तो अब देख रहे हैं यहाँ की के बाद आपने देखा होगा कि जो इसकी नॉब है, नॉब के ऊपर जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो कीपैड पे इसकी फ्रिक्वेंसी हुई थी वो हट के टर्मिनल के ऊपर आ गई है। सही है, तो मैं इसको बैक करके इसको टर्मिनल से रन करके देखते हैं कि इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो टर्मिनल पे हुई है या नहीं हुई है। तो इसके जो टर्मिनल पे जो वायरिंग होती है पोटेंशियोमीटर के लिए, वो टर्मिनल यूज़ होता है 12, 13 और 14। जो 12 होता है वो इसका 10 वोल्ट के लिए होता है, जो पोटेंशियोमीटर का पहला पॉइंट होता है वो लगता है। 13 जो है वो एनालॉग रेफरेंस के लिए है, उसका सेंटर पॉइंट लगता है पोटेंशियोमीटर का। 14 जो है वो कॉमन है इसका। ठीक है, तो मैं इस पर पोटेंशियोमीटर लगा के इसको देखता हूँ कि पोटेंशियोमीटर से इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल हो रही है या नहीं। देख सकते हैं मैंने इसका पोटेंशियोमीटर लगा दिया है। सही है, ये पोटेंशियोमीटर का वायर आ रहा है,
एक वायर मैंने इसका 12 पे लगाया है, सेंटर वाला 13 पे और कॉर्नर वाला 14 पे लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसकी स्विचिंग लगाऊंगा। स्विचिंग लगाने के बाद ये ड्राइव जो है वो रन स्टेट पर आएगी। रन स्टेट पर आने के बाद मैं इसकी फ्रिक्वेंसी कंट्रोल करके देखूंगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल हो रही है या नहीं। ठीक है, ये रन की लाइट जल गई है स्विचिंग लगाने के बाद। उसके बाद मैं इसकी पोटेंशियोमीटर यहाँ से घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है वो अब इसकी पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल हो रही है। कीपैड से हटा के मैंने इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो पोटेंशियोमीटर पे कर दी है एक्सटर्नल। सही है, तो गाइस हमने जो पैरामीटर डिस्कस कर लिए हैं वो इसका पैरामीटर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं P0 का 34 मतलब मिनिमम फ्रिक्वेंसी। सही है, और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी P0 का 35। उसके अलावा जो हमारा मेन पैरामीटर था P0 का 36 स्टार्ट सोर्स मतलब हमने किस तरीके से करना है, कीपैड से करना है या टर्मिनल से करना है। उसके अलावा P0 का 38 मतलब स्पीड रेफरेंस जो मैंने भी आपको करके दिखा दिया है। और उसके अलावा अगर हमने इसकी एक्सेलरेशन डिएक्सेलरेशन कंट्रोल करनी है तो उसका वो पैरामीटर है 39 और 40। सही है, तो वो भी हम इसको कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। सही है, ये डी पे आया हुआ है, इसको मैं आप करूँगा तो ये पी के अंदर आ गया है। पी के अंदर आने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये आता है 39। 39 के अंदर देखते हैं ये हुआ हुआ 10 सेकंड हुआ हुआ है, मतलब ये 10 सेकंड पे मैक्सिमम पे जाएगी। तो मैं इसको कम कर देता हूँ। सही है, मैक्सिमम पे जाने के लिए उस 3 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है, 3 सेकंड करने के बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ। और जो इसका 40 पैरामीटर है वो इसका डी एक्सेलरेशन है। डी एक्सेलरेशन भी मैं कम करके जो इसको मैक्सिमम से मिनिमम पे आना होता है वो 10 सेकंड के अंदर आ रही थी, वो मैं कम करके 5 सेकंड कर देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसको दोबारा से रन करके देख लेते हैं। मैं इसकी स्विचिंग लगा रहा हूँ। स्विचिंग लगाने के बाद ठीक है, ये 3 सेकंड में मैक्सिमम पे जा रही है और इसकी स्विचिंग हटा रहा हूँ तो ये 5 सेकंड के अंदर मिनिमम पे आ रही है। सही है, अब इसका जो मेन पैरामीटर है रीसेट का जो रह गया है, वो रीसेट का पैरामीटर होता है वो लाइन से ही है, वो P0 का 41 है। ठीक है, P0 का 41 जो ज़ीरो हुआ है, अगर इसको हम 1 करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएगा। सही है, कंपनीज़ की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगा। अगर हम इसको 1 करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये हम रेड बटन प्रेस करेंगे तो ये जो फॉल्ट का सिंबल इंडिकेशन दे रहा था वो हट गई है। ठीक है, अब ये हो गया है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर आ गया है, मतलब ये ड्राइव हमारी दोबारा से रीसेट हो गई है और कीपैड के ऊपर आ गई है। सही है, हम यहाँ से इसको रन करेंगे तो ये रन हो रही है और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से कंट्रोल हो रही है। ठीक है, कीपैड नॉब से। तो गाइस बेसिकली ये इसके मेन पैरामीटर से जो मैंने आज आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद और समझ आई है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। शुक्रिया।